देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी उटपटांग बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं। शरद पवार जी देश के वरिष्ठ नेता हैं और एक लंबा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का अनुभव उनके पास रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। उन्होंने अगर कोई मंतव्य दिया है तो उसको सीरियसली समझना चाहिए। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा क्या करेंगे? हल्की बातें करेंगे। हल्की बातें करने के पीछे का लॉजिक यही है कि भाई मीडिया में चर्चा हो सके, तभी तो हर कोई बयान ले रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन हमास को कभी नहीं। गिरिराज सिंह जी तो सोकर उठते हैं और भारत पाकिस्तान की चर्चा कर देते हैं और प्रधानमंत्री जी के गुण नहीं गाएंगे गिरिराज सिंह जी तो आपकी तो टिकट कटना है ना भाई। वो भी तो लगता है कि एजेड लोगों के क्लब में शामिल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मार्गदर्शक मंडल में शामिल होना चाहते हैं। तो मार्गदर्शक मंडल में न धकेल दिया जाए, इसके लिए गिरिराज सिंह जी ऐसे प्रयास कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मैं छत्तीसगढ़ गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया और हम लोग तीनों जगह इजीली चुनाव जीते हैं। अरे जहाँ से मुख्यमंत्री है ना, वहाँ से भी जनता खदेड़ देगी। और रहा सवाल जिन प्रदेशों में चुनाव है वहाँ का, जितना घूमना है घूमिए, जितना जाना है जाइए, जितना उटपटांग बोलना है बोलिए। एक बात के लिए निश्चिंत रहिए, जितना बोलिएगा वोट प्रतिशत और घटेगा। क्या आपको लगता है बीजेपी ट्वीट कर वहाँ से इस बार पत्ता साफ? 100% भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वे भी करते हैं आंतरिक, और इस बात का आभास उनको भी है। उनको मालूम है कि इस बार मैंडेट नहीं मिलने वाला है। जहां उनकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में किस विद्या से सरकार में आए थे वह भी देश की जनता ने देखा था। तो आपकी जनता हिसाब बराबर कर देगी। तो ये जो सेमीफाइनल है ना, इस सेमीफाइनल में भी इनकी बुरी हार होने वाली है, क्योंकि देश की जनता ने मन बना लिया है। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, हर किसी के जबान पर यही है कि इंडिया जीतेगा। आने वाले समय में राजनीति का वर्ल्ड कप है और उसमें भी सबकी जबान पर यही है कि इंडिया ही जीतेगा। लोकसभा पैनल ने आज बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे और वकील देहाद्री को बुलाया स्टेटमेंट के लिए, जो कंप्लेन उन्होंने किया था महुआ मोइत्रा के खिलाफ कि वो पैसा लेकर सवाल पूछते हैं। भाई, निशिकांत दुबे जी का आचरण क्या रहा है वो हर किसी को पता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन तथ्य जो सामने आते हैं वो उनके असली आचरण को उजागर कर देते हैं। खैर, हमारा तो मानना ये है कि आरोप अगर लगे हैं तो तथ्यों की बारीकी से जांच होनी चाहिए ताकि वस्तु स्थिति सामने आ सके। राहुल गांधी तेलंगाना गए थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीआरएस और एआईएम के खिलाफ है। तीनों एक हो गए हैं कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार दक्षिण के राज्यों में नहीं है। वहां के लोग पहले ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाली है, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है। नहीं तो जितना बुरा हश्र कर्नाटका में हुआ था वह भी आपने देखा था। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री जी खुद बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे थे, बजरंगबली ने भी साथ नहीं दिया। कर्नाटका में बुरी हार हुई और हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं। मैं भरोसा है आने वाले समय में तेलंगाना के जो चुनाव होंगे उसमें भी खाता खोलने तक में इन्हें दिक्कत होगा।